आप सभी को मेरा नमस्कार। 11th इकोनॉमिक्स की कक्षा में आप सबका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, आंकड़ों का चित्रीय प्रस्तुतिकरण। आंकड़ों का चित्रीय प्रस्तुतिकरण ये 3 प्रकार से हम कर सकते हैं। फर्स्ट है ज्यामितिक रूप, सेकंड है आवर्ती चित्र और तीसरा है रेखीय, यानी डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। 3 प्रकार का है, ज्यामितिक रूप, आवर्ती और रेखीय। इसमें आएंगे बार डायग्राम और पाई डायग्राम। तो ज्यामितिक रूप आज हम करते हैं। पहला ज्यामितिक रूप, इसमें ये 2 प्रकार का है। फर्स्ट है दंड आरेख और सेकंड है वृत्तीय आरेख। यानी ज्यामितिक रूप 2 प्रकार का। सबसे पहले डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, आंकड़ों का चित्रीय प्रस्तुतिकरण 3 प्रकार का, ज्यामितिक, आवर्ती, रेखीय। ज्यामितिक रूप जो है 2 प्रकार का, नंबर 1 दंड आरेख, नंबर 2 वृत्तीय आरेख। दंड आरेख यानी बार डायग्राम। बार डायग्राम फिर 2 प्रकार का है, सरल आरेख और दूसरा है बहुगुणी आरेख। सरल डायग्राम, सरल आरेख किसे कहते हैं? बार डायग्राम का सिंपल जो है, जो एक ही प्रकार के संख्यात्मक तथ्यों के विभिन्न मूल्यों को दंडों के द्वारा प्रकट करते हैं। यानी सरल आरेख किसे कहा जाता है? जो एक ही प्रकार के संख्यात्मक तथ्यों के विभिन्न मूल्यों को दंडों के द्वारा प्रकट करते हैं। ये दंड जो है इस प्रकार बनाए गए हैं नीचे एक टेबल की सहायता से। तो उससे पहले यानी ज्यामितिक रूप में आपने आरेख यानी दंड आरेख और वृत्तीय आरेख। दंड आरेख में 2, सरल आरेख और बहुगुणी आरेख। सरल आरेख की ये डेफिनेशन, परिभाषा। उसके बाद आता है दंड आरेख की विशेषताएं। दंड आरेख की विशेषताएं, सबसे पहले लंबाई। दंड आरेख की लंबाई अलग अलग हो सकती है, कम या ज़्यादा हो सकती है, विभिन्नता रहती है, बदलती रहती है। दंड आरेख की चौड़ाई सबकी बराबर होती है। आधार, एक ही आधार पर सभी दंड स्थित होते हैं। समान दूरी, उनके बीच में जो गैप होता है वो बराबर होता है। समान दूरी उनके अंदर होनी चाहिए। दंडों को या तो बढ़ते क्रम में बनाया जाए या फिर घटते क्रम में बनाया जाए। ये दोनों प्रकार के हो सकते हैं, ऊर्ध्वाधर भी हो सकते हैं और क्षैतिज भी हो सकते हैं, यानी वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, दोनों में से किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। दंडों को आकर्षक बनाने के लिए कलर भी इनमें भरा जा सकता है, जिससे ये सुंदर लगे, आकर्षक लगे। तो सबसे पहले आज का जो 6th चैप्टर है उसका जो नाम है वो है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, आंकड़ों का चित्रीय प्रस्तुतिकरण। ये 3 प्रकार का है, ज्यामितिक रूप, आवर्ती चित्र और रेखीय। आवर्ती चित्र में 2 हैं, दंड आरेख और वृत्तीय आरेख। दंड आरेख भी 2 प्रकार के हैं, सरल आरेख और बहुगुणी आरेख। अब सरल आरेख की परिभाषा और परिभाषा के बाद जो है दंड की विशेषताएं। दंड आरेख की ये जो 7 विशेषताएं हैं, क्वेश्चन आ सकता है कि दंड किसे कहते हैं और दंड की विशेषताएं बताओ। ये 7 विशेषताएं हैं, यानी इनकी लंबाई अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न हो सकती है, बदलती रहती है, चौड़ाई सबकी बराबर होती है, ये एक ही आधार पर स्थित होते हैं, समान दूरी होती इन दंडों के बीच में, इनको बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में लगाया जाता है, वर्टिकल भी हो सकते हैं और हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं। सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए इनमें रंग भर दिया जाता है। अब सरल दंड आरेख का जो डायग्राम है, जो आरेख है, चित्र है, वो एक टेबल की सहायता से बनाया गया है। एक टेबल है, टेबल में आपको बना के दिखा देती हूँ। टेबल है, वर्ष और है जन्म दर। उन्नीस 1951 से 60
जिसमें है जन्म दर 45, फिर है 61 से 70, फिर है 71 से 80, फिर है 81 से 90, उसके बाद है 91 से 2K और 2K से 01 2001, 45 है, उसके बाद 35 है, उसके बाद 30 है, उसके बाद 28 है, उसके बाद 24 है और उसके बाद 20 है। ये हमने आधार लिया है OX। OX पर आधार हैं, सारे दंड जो है उनकी चौड़ाई जो है बराबर है, समान दूरी उनके बीच में रखी गई है। 1951 से 60 में जो है जन्म दर 45 है, 61-70 में 35 है, 71-80 में 30 है और इस प्रकार से ये घटते क्रम में, कैसे क्रम में है, ये घटते क्रम में दंडों को जो है बनाया गया है। भी एक आधार है सबका, बीच में बराबर की दूरी है, समान दूरी पर है, ये चौड़ाई इनकी जो ये है ये सब की बराबर है, लेकिन लंबाई इनकी भिन्न भिन्न है। तो इस प्रकार से आप दी हुई टेबल से दंडों को बना सकते हैं। ये एक प्रकार का गुण दर्शाते हैं, इसीलिए इनको सरल आरेख कहा गया है। ये सरल दंड आरेख हैं। तो पहली प्रकार का सरल दंड आरेख जो आपने ये देख लिया, बहुत ही सिंपल है। ये वर्टिकल हैं। कैसे हैं ये? वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल भी आप बना सकते हो, वर्टिकल है ये। हॉरिजॉन्टल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस प्रकार से ये बराबर की दूरी बीच में, चौड़ाई बराबर दूरी, चौड़ाई बराबर दूरी, चौड़ाई बराबर दूरी, चौड़ाई, इस प्रकार से आप दंड बना सकते हैं। ये है हॉरिजॉन्टल और ये थे वर्टिकल। यानी ये कैसे हैं? हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज रूप में है, ये वर्टिकल हैं, ऊर्ध्वाधर हैं, घटते हुए क्रम में है। तो इस प्रकार आप सरल दंड आरेख बना सकते हैं जो बहुत ही सिंपल हैं। तो फर्स्ट है सरल दंड आरेख किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं क्या हैं। दंड की तो ये सब के लिए विशेषताएं यही आएंगी। विशेषता और उसकी टेबल के द्वारा आप किस प्रकार से दंडों की रचना कर सकते हैं, तो इस प्रकार से आप दंड बना सकते हैं।